आज आपका इंटरव्यू कैसा गया? गुड, नॉट बैड। एक दो दिन में पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है जॉब आपके लिए था ही नहीं। रानी बेटा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? बुखार कैसा है? अब ठीक है आंटी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चद्दर, कंबल और खाना लाई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, नाश्ता बना के खिलाने का मुझे कितना शौक है। तो कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना। पर आंटी ये सब। पर क्या, चैताली को तुमने अपनी बहन माना है, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई कि नहीं? सुरेखा को भी मैं 4 बात सुना के आई हूँ। अरे भाई, हीरे जैसा बेटा है, इतनी सुशील बहू है, और उन लोग के साथ उसने ऐसा किया। अभी घर है, 4 बर्तन है, तो आवाज तो करेंगे। उसमें ऐसा करने का क्या? अरे छोड़ो इन बातों को, होता रहता है ये सब। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना, मैं हूं ना। हाँ? रानी बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई हूँ। भाई बुखार में हल्की चीजें खानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे लिए ढोकला, इडली, पात्रा वो सब लेके आती। हाँ? चलो राज, खिला दो उसे। ये लो। अरे उसमें असली घी डाला है, घर का बनाया हुआ, काली मिर्च, जीरा मैंने आपको मना किया था ना कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। तू क्या कह रहा है राज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। ये खाना, ये कंबल, क्यों भेजी आपने सब चीजें हमारे लिए? मैं क्यों भेजूंगी तेरे लिए कंबल और खाना? हाँ, कमाल करता है। राज, ये सब चीजें मैं लेके आई थी ना तुम्हारे लिए। फिर अपनी माँ से लड़ने क्यों चले आए? जो कुछ कहना है मुझे कहो ना। क्या कहूँ मैं आपसे? ये खाना आप लाई जरूर थी, मगर इस खाने में खुशबू माँ के हाथों की थी। अब क्या मैं माँ के हाथों की खुशबू भी नहीं पहचानता? माँ, आप सारी चीजें भूल सकती हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैं और रानी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ जाते हैं आप लोग तमाशा देखने? प्लीज हमें और परेशान मत कीजिए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वरना कल को हम पर इल्जाम लगाएंगे कि दूर रहकर भी हम इस घर का खाते हैं, और ये सब मैं। बस!
बहुत हो गया। एक तो माँ ने हमदर्दी दिखाई और तू नखरे दिखा रहा है, हाँ? और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। भैया चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। अरे क्या हैसियत है तेरी, तेरी हैसियत क्या है? अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम नहीं कर सकता है तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी ही ना। अरे यहां आकर चिल्लाने के बजाय जा, अरे जा। मनोज रहने देना। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के बारे में सोच। अरे जा। और दिखाओ ममता अपने लाडले से। देख लिया नतीजा। अरे इतनी ही चिंता है ना दोनों की तो दोनों को इस घर में लेकर आओ, दोनों को यहाँ लेकर आओ। मियाँ भी दोनों इस घर में आएंगे, एक बार फिर से झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे। वाह भाई वाह, क्या माँ की ममता है। एक तो बेटे की मदद करो और उसकी कड़ी बातें भी सुनो। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप हमें शांति से रहने दीजिए। और घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लीज पड़ोसियों का साथ मत दीजिए। मनोज, कोकिला प्लीज। और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। भी तो किससे हम गिला। पता नहीं राज कहाँ चले गए। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। अरे क्या हैसियत है तेरी, तेरी हैसियत क्या है। 2 वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम तो नहीं कर सकता तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी तेरी ना।
चले गए थे हमें छोड़कर? जानते हम कितना घबरा गए थे। कहाँ चले गए थे आप? चलिए घर चलिए। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सॉरी, मैं वो राज, मनोज भैया को तो तुम जानते ही हो। वो बस बिना बात ही गुस्से में कुछ भी यूं। पर राज, तुम तो समझदार हो ना। राज, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ राज, अब तुम अकेले नहीं हो, रानी है तुम्हारे साथ। और पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक पति की ही होती है। तुम तो मनोज भैया की बातें सुनकर चले गए, और बेचारी रानी, इसे भी मनोज भैया की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम्हें पता है, रानी ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, न वो कुछ खाएगी और न ही कुछ पिएगी। मैंने और अमित ने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन कहती है कि इसकी ये जिद भगवान जी के साथ है, और जब तक भगवान जी राज का साथ नहीं देंगे तब तक ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। राज, समझाओ रानी को। एक तो इसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, और ऊपर से ऐसी कसम। राज, मेरी सलाह मानो तो एक बार फिर सोच लो। क्या ये काम करना तुम्हारे लिए ठीक होगा? सर, मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी क्यों एतराज नहीं है? तो सर, क्या ये जॉब मुझे? ऑफ कोर्स, कल से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलराइट। कल सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। जी सर, मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। भाभी, ये सब क्या हो गया? क्यों हो गया? मनोज भैया और आरती भाभी से तो इस बात की उम्मीद थी, पर मुझे गुस्सा तो मम्मी और पापा पर आ रहा है। उनकी अक्ल को क्या हो नहीं गया? सलोनी, वो हमसे बड़े हैं, बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। बड़े हैं तो कम से कम छोटी बात तो ना करें। अगर वो बड़े हैं, इसका मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी पर भी शक कर सकते हैं, कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। क्या उनकी नजरें सच और झूठ को पहचान नहीं पा रही हैं? नहीं भाभी, जो बात गलत है वो है। रानी, रानी, मेरी जॉब मिल गई। सच? आप हमारे सर पे हाथ रख के कहिए कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम ना खाने पीने की कसम तोड़ दें। नहीं रानी, सच मुझे जॉब मिल गई है। लगता है भगवान जी तुम्हारी इज्जत से डर गए। कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक्स सलोनी। सलोनी प्लीज, आज के बाद यहाँ मत आना। राज, अगर घर पर तुम्हें बातें सुननी पड़ी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। टेक केयर। बाय।
तो खा लो, मैं अपनी कमाई से खरीद के लाया हूँ। अब तो राम जी से नाराजगी नहीं है ना? चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने